Good morning students. How are you all are? I hope you all are fine. Today we will learn Hindi subject workbook standard 5. चलो हम लास्ट वीडियो में सोच अपनी अपनी उसमें वर्कबुक में वर्क आधा किया था, आधा बाकी था, वो आज करते हैं। चलो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। अब आगे नेक्स्ट है सोच कर लिखिए। चरवाहे क्या सोचते होंगे? तो चरवाहे इस प्रकार सोचते होंगे कि फर्स्ट गाय चराने कहाँ जाएंगे, नदी की ओर या जंगल की ओर। दूसरा, गायों को ज़्यादा घास कहाँ मिलेगा। फिर तीसरा, दोपहर की रोटी कहाँ खाएंगे। और चौथा, शाम को कब लौटेंगे। तो यह इनकी सोच होगी जो हमें हमारे विचार में लिखना है। फिर उसी तरह से सूरज निकलने पर क्या क्या होता है। तो देखो सूरज निकलने पर क्या होता है, चिड़िया चहचहाती है, पक्षी दाना चुगने निकलने पड़ते हैं, चरवाहे गाय चराने निकल पड़ते हैं, सभी फूल खिल जाते हैं, किसान अपने खेत में काम करने लग जाते हैं, पूरा संसार चेतना से भर जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। तुम बगीचे में होते तो क्या करते। चलो हम बगीचे में होते तो क्या करते, हमारे विचार लिखने हैं। तो हम रंग बेरंगी फूलों को जी भर कर देखते, फूलों की सुंदरता देखता, झूले पर झूलता, रंग बेरंगी तितलियां देखकर प्रसन्न होता। तो इस तरह से आपको ये आंसर भी लिखना है। चलो नेक्स्ट। चलो बच्चों देखो यहाँ पे आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर पिक्चर दिए हैं, जो पिक्चर एक कहानी का है। तो पहले हम वो कंप्लीट करते हैं, फिर आपकी वर्कबुक में उसके जो राइट रॉन्ग है वो हम करेंगे। तो देखो यहाँ पे है, चित्र के आधार पे प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ना। तो व्यापारी क्या ले जा रहा है, तो हमें पता है व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। फिर दूसरा नेक्स्ट देखते हैं, उसमें व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है। तो देखो व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है, बरोबर। अब दूसरा चित्र देखो, नीचे पेड़ के ऊपर कौन है। तो पेड़ के ऊपर कौन था, बंदर। तो पेड़ के ऊपर बंदर है। अब तीसरा है, बंदरों ने टोपियाँ का क्या किया। तो बंदरों ने टोपियाँ अपने सिर पर पहन ली। व्यापारी ने क्या किया, व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। देखो यहाँ पे फेंकी ना। फिर बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी। तो बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियाँ भी फेंक दी। अब व्यापारी क्या कर रहा है, तो व्यापारी टोपियाँ बटोर कर अपनी टोकरी में रख रहा है। तो इस तरह से ये कहानी है। ये कहानी आपको वर्कबुक में पुनरावर्तन में भी लिखनी है। हमारी तीसरी एक्टिविटी अब देखते हैं हम वर्कबुक में। टोपी वाला और बंदर कहानी के आधार पर सही विधान के सामने राइट और गलत विधान के सामने क्रॉस का निशान कीजिए। अब देखो हमने कहानी तो देखी, अब हम उसके खरे खोटे जो है वो लिखेंगे। व्यापारी कपड़े ले जा रहा है, तो राइट या रॉन्ग। नहीं, वो क्या ले जा रहा था, टोपियाँ। तो यहाँ पे हमें क्रॉस करना है। व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है, तो वह विधान राइट है। पेड़ के ऊपर बंदर है, तो वह विधान भी राइट है। बंदरों ने कपड़े ले लिए, तो नहीं, उन्होंने क्या लिया था, टोपी। तो यहाँ पे यह विधान गलत है। तो यहाँ पे हमें क्रॉस की निशानी करनी है। व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी, तो यह विधान सच है, तो राइट करना है। बंदरों ने व्यापारी की नकल कर अपनी टोपियाँ फेंक दी, तो वो भी विधान सही है, तो यहाँ पे राइट करना है। व्यापारी ने टोपियाँ इकट्ठी कर ली, तो वह विधान भी सही है, तो राइट करना है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। जिस क्रिया से प्रकृति को फायदा होता है उसके सामने राइट करना है, और जिस क्रिया से प्रकृति को नुकसान होता है उसे हमें क्रॉस का चिन्ह लगाना है। देखो फर्स्ट है, लोग पेड़ काटते रहते हैं, तो वह विधान प्रकृति को नुकसान करता है, तो हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे। आशा पानी से खिलवाड़ करती रहती है, वह विधान भी सही नहीं है, वो प्रकृति को नुकसान करता है, तो यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे। अनुज कमरे से बाहर जाता है, तो लाइट बंद करना भूल जाता है, तो वो भी बिजली की एक तरफ से नुकसान ही हुआ ना, तो वो भी गलत है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस करना है। नवीन हर साल पेड़ पौधे लगाता रहता है, तो यह विधान
प्रकृति के लिए फायदेमंद है, तो यहाँ पे हमें राइट करना है। किसान खेतों में कुदरती खाद डालते हैं, तो वो भी प्रकृति के लिए अच्छा है, तो उसमें हमें राइट करना है। सतीश रास्ते में खड़ा रहता है तो भी मोटरसाइकिल चालू रखता है, तो वह विधान गलत है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे। चलो अब आगे की हमारी एक्टिविटी है पुनरावर्तन, तो वह देखते हैं हम अपनी पाठ्य पुस्तक में। निम्नलिखित अंकों के शब्दों को ढूंढकर नीचे क्रम में लिखिए। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे अंक दिए हैं और यहाँ पे उसके नाम दिए हैं, तो वह नाम देखकर आपको इस तरह से उसे हाईलाइट करना है, फिर वह नाम आपको इस नीचे यहाँ जगह पर लिखना है। ओके, तो देखो हम फर्स्ट देखते हैं। देखो पहला क्या है 26, तो ये रहा 26। फिर ये क्या है 25, तो देखो यहाँ पे 25 ये रहा 25। फिर क्या है 45, तो ये रहा 45। फिर 22, तो हमें 22 ये रहा 22। फिर 23, तो ये रहा 23। फिर यह है 36, तो हमें ढूंढना है यहाँ पे 36 कहाँ है, तो ये रहा 36। फिर 44, तो ये रहा 44। फिर यह है 46, तो 46। फिर यह है 31, तो ये रहा 31। फिर यह क्या है 30, तो हमें ढूंढना है कि 30, तो ये रहा 30। फिर यहाँ है 32, तो हमें ये रहा लिखा 32, ये ढूंढकर इस पर हाईलाइट बनाना है। फिर ये क्या है 41, तो ये रहा 41। तो अब देखो ये जो सारे नाम है मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखे हैं, तो आपको भी आपकी जो बुक्स है टेक्स्ट बुक उसमें लिखना है। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी पूर्ण कीजिए। पूरा करने में दिए गए शब्दों की मदद ले सकते हैं। चलो कहानी कुछ इस तरह से है, तो उसमें सही विकल्प चुनकर बंदर बांट कहानी लिखिए। देखो यहाँ पे एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ थी, एक बिल्ली सफ़ेद, तो यहाँ पे हमें विकल्प चुनना है सफ़ेद, और एक काली, तो यहाँ पे विकल्प चुनना है काली। दोनों को भूख लगी, उन्हें एक रोटी मिली, वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगी। इतने में एक बंदर आया, वह तराजू लाया, उसने रोटी के 2 टुकड़े किए, उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा भारी था तो दूसरा पलड़ा हल्का था। उसने भारी पलड़े में से टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। अब इस तरह से उसने सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। तो ये कहानी आप पिक्चर के अनुसार देख सकते हैं, ये आपको कंप्लीट करनी है आपकी बुक में। देखो है ना। चलो अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है अपनी